नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वो काम कर ही दिया जिसका इंतजार देश के करोड़ों लोगों को था, कई महीनों से था। लोग सोच रहे थे कि वैसे आईपीएस अधिकारी जिन्होंने खाकी वर्दी को कलंकित किया, जिनके कंधों के ऊपर अशोक स्तंभ किसी भी समय किसी भी वक्त शोभित नहीं था, जिन लोगों ने खाकी वर्दी को वसूली का एक धंधा का एक माध्यम बना डाला था, ऐसे शख्स के ऊपर आज एक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री ने उसके निलंबन के आदेश के ऊपर अपना हस्ताक्षर कर दिया है। लेकिन ये खेल बहुत ही गहरा है। कई सारे सवाल जो पूछे जाने हैं, परमवीर सिंह से तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन कहाँ है वो दलाल मीडिया? कहाँ है वो लोग जो परमवीर सिंह की बातों को ब्रह्म सत्य मानकर उससे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ब्रेकिंग न्यूज चला दिया करते थे परमवीर सिंह की बात को मानकर? अर्नब गोस्वामी के केस में जिस हिसाब से इस परमवीर सिंह ने कुकर्म की इंतहा कर दी, जिस हिसाब से इन लोगों ने खाकी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, एक तरीके से उसे फंसाने के लिए हर तरह के निर्लज्ज गतिविधियों को अंजाम दिया, और दिल्ली में बैठी हुई मीडिया ब्रेकिंग न्यूज चलाया करती थी, अब क्यों नहीं चला रहे? ये तमाम मीडिया वालों को माफी मांगनी चाहिए जिन लोगों ने परमवीर सिंह के कहने के ऊपर गलत खबरें चलाई, चाहे वो टीआरपी का फर्जी स्कैम हो या फिर एक आत्महत्या को मर्डर बनाने की परमवीर सिंह की जो कवायद थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि इतना विलंब क्यों हुआ? क्या हुआ? परमवीर सिंह को पहले ही क्यों नहीं निलंबित किया गया? उस दिन निलंबित क्यों नहीं किया गया जिस दिन इसका नाम उछाला गया था एंटीलिया बम कांड में? उस दिन उसे निलंबित क्यों नहीं किया गया जब इसका नाम आया था वसूली कांड में? तब तो यही उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी, उनके विधायक असेंबली के अंदर इन लोगों को डिफेंड कर रहे थे। जब सब कुछ खुलासा हो गया उसके बावजूद आपने इसे सस्पेंड करने के बजाय आपने इसे पदोन्नति दे दी। लेकिन अभी क्या हुआ पिछले 3-4 दिनों में कि उद्धव ठाकरे को यह फैसला लेना पड़ा? यह फैसला बिल्कुल सही है, यह फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। और कई लोग तो ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे तो बहुत पहले ही इसे निपटाने के चक्कर में थे, वो उसे सस्पेंड करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां, ये गठबंधन की जो मजबूरियां हैं, उस वजह से वो फैसला नहीं ले पा रहे थे और उसके लिए पूरा ताना बाना बुना गया, आयोग बैठाए गए, कमेटियां बैठाई गई, रिपोर्ट मंगवाई गई, तब जाकर के आप एक ऐसे भ्रष्ट कदाचार करने वाले अधिकारी के खिलाफ आप एक्शन लेते हो। पिछले 3-4 दिनों में जो घटनाएं घटी उसे समझिए कि क्या हुआ। 6-7 महीने से भाई साहब गायब थे। महाराष्ट्र का डीजी होमगार्ड्स गायब था, किसी को कोई चिंता नहीं थी। कभी खबरें उड़ाई जाती थी कि ये चला गया नेपाल, विदेश छोड़ के निकल गया, कब ये देश छोड़ के गया, कब वापस भी आ गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चला तो अचानक से भाई साहब जो है वो अवतरित हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो चंडीगढ़ में ही हूं, अपने घर में ही हूं, मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे गिरफ्तार करने की पूरी साजिश रची जा रही है, मुझे इसमें रिलीफ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चलो भाई तुम्हें रिलीफ दे देते हैं। तो रिलीफ मिला तो वो मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने के बाद देखिए अकड़, और ये सरकार की बहुत बड़ी गलती, उद्धव ठाकरे सरकार की, कि एक आरोपी, एक इस तरह का अधिकारी जिसको आपको आज निलंबन करना पड़ा है, वह सरकारी गाड़ियों में घूम रहा है। उसे रिसीव करने के लिए सरकारी गाड़ी आई, सरकारी लोग आए। इन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। फिर अचानक से मालूम चलता है कि भाई वहां पे पूछताछ शुरू होती है। चंडीवाल आयोग तो सीआईडी की एक अलग जांच, पुलिस की अलग जांच, गृह मंत्रालय की अलग जांच, कई सारी जांच, और एक आईएएस देवाशीष साहब के नेतृत्व में एक और
कमेटी बनी जिन्होंने आज रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के ऊपर आज मुहर लग गई। उसने ही रिकमेंड किया है कि ऐसे शख्स को बर्खास्त किया जाए। लेकिन बर्खास्तगी का कारण क्या है? बर्खास्तगी का कारण है अनुशासनहीनता। अरे भाई, ये बॉम्ब रख रहा है, आपके मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, मुकेश अंबानी के घर के बाहर बॉम्ब रखने में। यह आदमी वसूली कांड का मास्टरमाइंड है, ये आपके मंत्री कह रहे हैं और एक्शन लिया जा रहा है अनुशासनहीनता पे कि बिना बताए ये चले गए। अभी और भी सारे आरोप लगे हुए हैं, केसेस लगे हुए हैं। तो ये उठा पटक क्यों हो रहा है? दरअसल इसके पीछे का खेल बहुत ही सिंपल है। उद्धव ठाकरे सरकार, एनसीपी के लोग और तमाम महाराष्ट्र की सरकार चलाने वाले राजनेता और उसके रणनीतिकार बुरी तरीके से इस बात को लेकर के फंसे हुए हैं कि कहीं अनिल देशमुख गया तो सरकार भी गई। अनिल देशमुख ने यह सोच लिया कि मैं फंस गया और उसने नाम लेना शुरू कर दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सरकार तो जाएगी जाएगी, साख भी जाएगी, राजनीति भी जाएगी, मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं बचेंगे। और इसलिए परमवीर सिंह से लगातार निगोशिएशंस किए जा रहे थे। ये सारी बातें जब परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोप लगाए थे, उस समय गृह मंत्री वो थे कि किस हिसाब से गृह मंत्रालय वहां पे खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है और किस हिसाब से वसूली करवाया जाता था गृह मंत्री के द्वारा और किस हिसाब से हर केस में गृह मंत्री खुद आदेश दिया करते थे कि इस केस में इसको फंसाना है, जांच इस दिशा में लेकर के जाना है। तब तो आप उस वक्त आपने एक्शन नहीं लिया। तब आपने डीजीपी संजय पांडे को भेज दिया कि जरा उसको समझाओ, निगोशिएट करो, वो अपने कंप्लेन को वापस ले ले। और ये परमवीर सिंह दिमाग के तो तेज आदमी, हर क्रिमिनल, हर गुनहगार दिमाग का तेज होता है। ये तो क्रिमिनोलॉजी का एक पहला अध्याय है। ये संजय पांडे की सारी बातें इसने रिकॉर्ड कर ली और सुप्रीम कोर्ट को जाकर जमा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत इसी बात से मिली है कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमसे समझौता, हमसे निगोशिएशन की बात की जा रही है कि तुम अपने कंप्लेंट हटा लो, हम भी तुम्हारे कंप्लेंट हटा लेंगे। और इसलिए जब ये मुंबई पहुंचा तो 6-7 घंटे तक मुंबई पुलिस के पास बैठ करके उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ क्या होगी? निगोशिएशन चल रहा होगा कि चलो खत्म कर दो। संजय पांडे नहीं कर सके, लेकिन कोई दूसरे लोग इसमें कर सकते हैं, मामला को निपटा दिया जाए। लेकिन निगोशिएशन नहीं किसी कंक्लूजन पे पहुंच सका। परमवीर सिंह अडिग रहे, अटल रहे और उन्होंने कहा कि हमने जो कहा है अब तो हम वापस आ भी नहीं सकते, क्योंकि आपने इस तरह का एफिडेविट तो आपने सुप्रीम कोर्ट में भी दे दिया है। परमवीर सिंह कहीं टस से मस नहीं हो सकते। और इनका जो सहयोगी है सचिन वाजे, वो तो पहले ही बिल्कुल बोधिसत्व के अवस्था में पहुंच गया है। वो सब सच सच बताना स्टार्ट कर दिया। उनको समझ में आ गया कि भाई जिन लोगों के लिए हमने काम किया वही लोग हमारे से हाथ छुड़ा लिए हैं, वही हमें भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। कल तक जिस सामना अखबार में शिवसेना के मुखपत्र में मुझे देशभक्त, कैपेबल, ईमानदार बताया जाता था, अब वही कह रहे हैं कि भाई ये सारे प्रॉब्लम की जड़ जो है यही लोग, ये वसूली गैंग वाले, ये खाकी वर्दी वाले लोग हैं। तो उसने चिट्ठी पे चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, सच बताना शुरू कर दिया। मामला बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स हो गया। और राजनीति तो राजनीति होती है, इसका आधार ही साख है। लोगों की नजरों में कोई गिर गया तो फिर गिर गया, फिर उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब ये निगोशिएशन फेल हो गए तो फिर एक्शन किस तरीके से लिया जाए। और 2 दिन पहले एक बड़ा कांड हो गया। चोरी चोरी चुपके ये चांदीवाल आयोग के अंदर ये लोग 1 घंटे तक बातचीत करते रह गए। नई प्लानिंग बन गई। क्यों मिला, कैसे मिला, हड़कंप मच गया पूरे महाराष्ट्र में। अघाड़ी सरकार के अंदर कितनी बड़ी चूक कैसे हुई? चांदीवाल आयोग से पूछा गया। चांदीवाल आयोग ने कहा कि हमारा दायरा बस मेरा कमरा है, हमारे सामने जो पूछताछ होती है बस वही हमारे कमरे से वो बाहर निकला। वो स्कॉट जो पुलिस वाले जो देते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। परमवीर सिंह ने भी हंसते हुए कह दिया कि हमारी मुलाकात तो बस औपचारिक मुलाकात थी,
हेलो हाय कर रहे थे हम लोग। 1 घंटे तक हेलो हाय कैसे किया जाता है, ये इल्म, ये तरीका, ये पैंतरा, ये सचिन वाजे और परमवीर सिंह से पूछा जाना चाहिए। मतलब ये कि चारों तरफ से जब ये रास्ते निगोशिएशंस के बंद हो गए, चारों तरफ अब ये समझ में आ गया सरकार चलाने वाले लोगों को कि ये शख्स अब बेंड नहीं करेगा, तो फिर अब तक जो वो छड़ी दिखाई जा रही थी कि तुम्हें निलंबन कर दिया जाएगा, निलंबन कर दिया जाएगा और इसलिए उस अवैध में आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो वो रास्ते बंद हुए, तो ये रास्ता खुल गया और निलंबन आदेश के ऊपर मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर हो गया। इस हमाम में सारे लोग नंगे हैं, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। हिंदुस्तान में जो राजनीतिक दल, अधिकारी, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स जो काम करते हैं, ये देश की सेवा नहीं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और ये केस हिंदुस्तान के तमाम खाकी वर्दी पहनने वाले लोगों के लिए एक कलंक साबित हुआ है। आईपीएस अधिकारी इस तरीके से साजिश में शामिल हो, खुलेआम उगाही करे, सारे प्रोटोकॉल को ताक पे रख के, कानून को ताक पे रखकर वो भोले भाले ईमानदार जर्नलिस्टों के ऊपर फर्जी केसेस डाले, फर्जी इनकाउंटर करे, फर्जी इसको कह सकते हैं कि दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों के साथ मिलकर गैंग बना ले, बॉम्ब रखे। ये इस तरह की चीजें अगर पुलिस के द्वारा की जाती हैं तो पुलिस की साख ही नहीं होगी। लोग जो घर गांव में कहते हैं कि पुलिस से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, पुलिस को जिस तरीके से समाज के अंदर में अछूत माना जाता है वो इसी वजह से माना जाता है कि उसके अंदर इस तरह के सांप बैठे हुए होते हैं। उद्धव ठाकरे सरकार ने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परमवीर सिंह को सस्पेंड करके एक अच्छा फैसला लिया है, लेकिन ये फैसला अच्छा तो है, लेकिन इस फैसले के साथ कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब उसे तलाशना भी ज़रूरी है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।